हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई एक्सरसाइज 1.3। तो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 1.2। तो आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स अपन को दे रखी है, वो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था रेशनल नंबर के बारे में। तो आई होप आपको पता होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फॉर्म कैन नॉट बी रिटन। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, तो आज फिर से आपको रिवाइज करवा दिया है। आज कुछ 2-3 नई टर्म्स अपने पास आएंगी, वो हमको देखना होगा। जैसे टर्मिनेटिंग, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ये टर्म्स आपके लिए नहीं आएगी। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वेरिंग। ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपन को 2 केस लेने होंगे। अब वो केस क्या होते हैं वो अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे केस फर्स्ट ले लिया अपन ने, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। केस फर्स्ट ले लेते हैं अपन। जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए अपना, यानी किसी भी डिजिट से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर अपना क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिमाइंडर बिकम्स 0। तब क्या कंडीशन लागू होगी वो देखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर अपना 0 आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे अपन ने 12 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। अब एक केस और ले लेते हैं अपन, जिससे अपन को इजीली समझ में आ जाए। एक केस ले लेते हैं, अगर रिमाइंडर है वो कभी 0 ना हो, यानी कि रिमाइंडर है वो कभी भी 0 ना हो, नेवर बिकम 0, नेवर बिकम्स 0। तो ऐसे भी आपने कभी डिवाइड किया होगा कि कभी रिमाइंडर 0 आया ही नहीं। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे 10/3 है। अब इसको कितना भी डिवाइड कर लीजिए, इससे देख लेते हैं अभी डिवाइड करके। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 1 0 पॉइंट 3 3 ज़ा 9 1 पॉइंट 3 3 ज़ा 9। अब ये ऐसे चलता रहेगा, 3 3 ज़ा 9, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका। तो ऐसी डिजिट को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर टर्मिनेटिंग डिजिट कौन सी होती है, जिसमें रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए, यानी कि हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, वो डिजिट क्या बोलते हैं उनको, टर्मिनेटिंग डिजिट। और जिनका रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो ना आए उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट। ठीक है दोस्तों, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट में दो प्रकार से होती है, एक तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जिसमें रिपीटेशन हो। जैसे अब ऊपर ही है, अपन ने उदाहरण लिया था, ये देखिए ये रिपीटेशन हो रहा है, 3 पॉइंट यानी कि 10/3 इजिकल टू क्या आएगा, 3.333 चलता रहेगा ऐसा, यानी कि ये डिजिट रिपीट हो रही है, ये डिजिट पॉइंट के बाद में रिपीट हो रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और जैसे एक होता है जैसे 1/7 है, ठीक है, 1/7 रिपीट नहीं होता है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन ने देख चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज़ है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता भी होना चाहिए, कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें ये नोट डाल के लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको याद रहनी चाहिए, नोट। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो समझिए, कि जैसे रेशनल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से होते हैं, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होंगे, जो टर्मिनेटिंग होंगे, पहली बात तो जो टर्मिनेटिंग डिजिट है वो रेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग, रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ये दोनों डिजिट है ना, ये दोनों डिजिट रेशनल नंबर में आएंगी। अब कोई आपको ये भी पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर में क्या आएगा, तो इरेशनल नंबर में भी अभी अपन देख लेते हैं कौन सी डिजिट इरेशनल नंबर में आएंगी। ये आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर में क्या आएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट है वो रेशनल नंबर में आएंगी। और इरेशनल नंबर में क्या आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, सिर्फ एक ही डिजिट आएगी, कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं या रिपीटिंग बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसको हिंदी में भी आपको समझाता हूँ, जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो रुकने वाली नहीं है, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि जो रिपीट नहीं हो, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट नहीं हो, और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, यानी कि बार बार वही संख्या डिजिट रिपीट हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डिजिट होती है वो भी रेशनल नंबर में आती है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये याद रखना, रिकरिंग, रिपीटिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट भी है ना, वो रेशनल नंबर में आती है। इरेशनल नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट आती है, एक ही प्रकार की, वो क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अपन को क्या दे रखा है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक है कि अपन को ये करेंगे कि जो भी है संख्या है उसको एक्सप्रेस कीजिए। तो एक्सप्रेस तो अपन क्वेश्चन देख लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक क्वेश्चन है जो आता है, आएगा आपकी एक्सरसाइज में भी आएगा, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन, एग्जाम्पल के तौर से ही कर रहे हैं अपन इसको। जैसे अपन को कोई भी डिजिट दे दी, जैसे अपन को दे दी 1.27। अब इसको बोल दिया अपन को कि p/q की फॉर्म में लिखिए, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये अपन को दे रखा है 1.27 और p/q की फॉर्म में अपन को इसको लिखना है। ठीक है, तो ये ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, रिपीटिंग। जैसे 1.27 है ना, तो ये ऐसे है 27 27 27 27। बस अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए क्या करते हैं अपन, ये आगे लिखने की बजाय क्या करते हैं अपन 27 के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि पता चल जाएगा कि जहाँ बार है ना वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इसको ना x के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर 1.27 बार। ठीक है, मान लिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1.272727, आगे चलता जाएगा डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ तक अपने मान लिया, इसको कोई इशू नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, देख बार है, बार किसके ऊपर है, 2 डिजिट पे है। किस पे है, 2 डिजिट पे है। तो अपन को याद रखना चाहिए कि जो भी बार है ना, जितनी डिजिट पे होगा ना, एक के आगे उतने ही शून्य लगा देंगे। ठीक है, 0 लगा देंगे। ठीक है, जैसे 2 पे है तो 2 0 लगा दिया तो 100 हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, 100 से। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ये पॉइंट है, ये 2 डिजिट को छोड़ के आएगा। कहाँ पे आएगा, 2 डिजिट को छोड़ के आएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट को छोड़ के आएगा तो 127.27, फिर आगे वो का वो चलेगा 2727, वो का वो चलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई ना। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये जो x इज इक्वल टू ये है, जैसे ये है, अब ये अपन को बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है, तो इसके लिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको 127 है तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 126 प्लस, फिर ये एक 127 था ना, एक था ये 1.272727 डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको ये क्या मान सकते हैं अपन, 1.27 है ये किसके बराबर, 1.27, ये किसके बराबर, x के बराबर, यानी कि इसको अपन क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो यहाँ से 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 126 प्लस, इसको क्या मान लिया x, क्योंकि ये x के इक्वल है, इसको x मान लिया। ठीक है, अब ये x है, ये x प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 100x माइनस ये x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 126। ठीक है, यहाँ से 100 में से 1x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 99x इज इक्वल टू 126। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा डिवाइड में। तो एट लास्ट अपना आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 126/99। अब इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, डिवाइड करके सरल भी कर सकते हैं। 3 की टेबल इनमें जा रही है। ठीक है, तो 3 की टेबल से अपन इनको काट देते हैं। 3 4 × 12, 3 2 × 6
और यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर से 3 की टेबल से जा रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 11। तो अपना आंसर क्या आ गया, 14/11, ये आंसर आ गया। पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना। अपन को यही तो दे रखा था कि इसको है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो वो लिख दिया अपन 14/11। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, ठीक है, वो देखते हैं। तो अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। उसके बाद बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है जैसे 36/100, 36/100। तो आपको पता है डेसिमल में लिखने के लिए ये 1 के आगे अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.36, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका उत्तर यही है 0.36, ठीक है। और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, रिमाइंडर अपना 0 आ गया है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है अपन को 1/11, ठीक है। अब इसका पता लगाना है अपन को। अब इसका पता लगाने के लिए अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेते हैं, चलिए। 1 है, 11 से डिवाइड करना है अपन को, ठीक है। जाएगा नहीं 1 पे, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ले लेंगे और यहाँ पर 0 ले लेंगे, ठीक है। अब जाएगा 11 9 जा 99, ठीक है। 99 यहाँ से कम हो गया, 1 आ गया, ठीक है। अब 1 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो एक बिंदु अपन को और लेना पड़ेगा, 10 में जाएगा नहीं तो एक बिंदु और लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। फिर आ गया ये 100, फिर से अपन देंगे तो 9, तो 11 9 जा 99, ठीक है। फिर 1 आ गया, यानी कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका आगे कुछ नहीं होने वाला है, फिर से वही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, 1/11 इज इक्वल टू, ये देखिए 0.09। अब आगे रिपीट हो रहा है ना, वापिस 09 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये लिखा गया, ये अपना आंसर हो गया। अब ये कौन सा प्रकार का या कौन से काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रुक तो रहा ही नहीं है, रिमाइंडर 0 तो आ ही नहीं रहा। मैंने बताया था ना नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, तो इसका 0 नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, ये रिपीटिंग हो रहे हैं, यानी कि रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आराम से इजीली तरीके से आपको समझाया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट अपना है 4/1/8, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो 8 4 जा 32, 1 ऐड करेंगे 33/8, ये हो गया अपना, ठीक है। अब अपने को पता नहीं है तो डिवाइड कर लेते हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको, डिवाइड भी सिखा देते हैं इस, ठीक है। अब 8 4 जा 32, यहाँ पे कितना गया 1, ठीक है। पॉइंट 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना गया 2,
ठीक है। 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे कितना गया 4, और फिर 0, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, अब आपको याद आ रहा होगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो गई, टर्मिनेटिंग। क्या हो गई, मैंने 2 केस बताए थे आपको, जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डिजिट हो जाएगी वो, ठीक है। और अपना ये आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं ये भी करते हैं। ये 4th है, इसको नीचे कर लेते हैं अपन, ठीक है। 3/13 दे रखा है, 4th को यहाँ कर लेते हैं अपन। 4th क्या दे रखा है अपन को, 3/13, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, वही बात वही चीज़, ठीक है। 3 को डिवाइड करना है 13 से, ठीक है। जाएगा नहीं पहले तो, अब जाएगा 13 2 ज़ा 26, 4 आ गया, ठीक है। 13 3 ज़ा 39, ठीक है, 1 आ गया। अब आपको बार बार वो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। अब 10 में जाएगा नहीं तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा यहाँ से। 13 7 से कितना होता है 91, यहाँ पर 91 आ गया, तो कितना रह गया 9 रह गया, ठीक है। यानी कि 100 में से 99 जाएगा तो 9 आ गया, ठीक है। अब फिर से 13 6 ज़ा 78, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 10 से 8 गया 2 और 1, ठीक है। अब इसमें जाएगा नहीं, ठीक है। अब देते हैं 13 9 ज़ा 9 बार चला जाएगा, 13 9 ज़ा 104, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 16, 13 9 ज़ा 117 होता है, थोड़ी सी अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना। 13 9 ज़ा 117, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 3। अब फिर से वही चलता रहेगा, यानी कि आगे तो कुछ होने वाला नहीं, फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखें। 13 2 ज़ा 26 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया, फिर 13 3 ज़ा, फिर 39, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, चलता जा रहा है, आगे चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, ये 3/13 इज इक्वल टू क्या आ गया 0.23076 9। अब आगे देखिए 2307 आगे रिपीट होंगी ये सब, यानी कि ये फिर से रिपीट होने लगे, तो इसका मतलब यहाँ से रिपीट हो गई, तो यहीं छोड़ देते हैं। और ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्वेयरिंग, एक ही बात है, रिपीटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। 5th देखते हैं, अपना 5th क्या है। फिफ्थ में भी वही डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप कर लोगे, देखना आप डिवाइड करके कितना आता है। मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.18 बार। चलिए मैं समझा ही देता हूँ आपको। 2/11, ये कौन सा था 5th, 2/11, 5th अपना क्या है 2/11, यानी कि 2 में अपन को डिवाइड करना है 11 का, ठीक है।
पॉइंट 11 वन ज़ा 11, यहाँ पे कितना गया 9, ठीक है। 11 8 ज़ा 82, ठीक है, 82 आ गया 2। फिर ये क्या कर रहा हूँ मैं, -2 आ गया, नहीं ये तो सही किया 2, अब 0 आ गया, ठीक है। फिर 11 वन ज़ा 11, फिर 9, फिर 0, फिर 8, यानी कि ये रिपीट होंगे वापस, यही रिपीट होंगे, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। तो 2/11 को क्या लिख सकते हैं अपन, = 0.18। अब आगे रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि डिवाइड करके भी आपको बता रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं अपना, ये तो यहीं देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या दे रखा है आपको 329/400, ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कोई नहीं, अपन तो देंगे। 400 का डिवाइड करना है, आपको तो वैसे टेबल नहीं आएगी 400 की, लेकिन 4 की टेबल बोलते जाओ, 00 लगाते जाओ, बात सिर्फ इतनी है। पहले इसमें जाएगा नहीं 0.0, ठीक है। अब 4 8 जा 32 होता है, कितना होता है 4 8 जा 32 होता है, आ गया। फिर 2 0 2 0 आ गए, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 9 से 9, ठीक है, 90 आ गया। अब 90 में जाएगा नहीं, फिर से अपन को 900 में देना, ठीक है। तो 900 में देंगे 4 2 जा 8, कितना आएगा 4 2 जा 8। अब 2 0 है तो 2 0 लगा दिए, 0 0, अब इसमें जाएगा नहीं, ठीक है। अब जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, वही 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 2 बिंदी 4 के आगे 2 है तो 2 0 लगा दिए, ठीक है। 0 0 10 में से 2 गया 2, ठीक है। अब फिर से नहीं जाएगा यहाँ पे, तो अब देंगे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब 2 0 है 4 के आगे, तो यहाँ भी 2 0, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। और मैंने बताया था रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डिजिट होगी, ठीक है। तो 329/400 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.8225 और टर्मिनेटिंग डिजिट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस डिवाइड करके देखना है आप लोगों को और फिर बताना है नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, यानी कि अपन को क्या दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू, अपन को दे रखा है 0.142857, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब अपन को ये दे रखा है कि 2/7, जैसे ये तो 1/7 दे रखा है, 2/7 निकालना है, और लॉन्ग जो डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं अपन, वैसे नहीं करके सीधा निकालना है अपन को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा निकाल लेंगे। अब ये 2/7 है, 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की अगर मल्टीप्लाइड 1 से करेंगे तो 2/7 ही आएगा। ये लिख दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब 2 तो एज इट इज़। अब 1/7 की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है
0.12857 ये दे रखी है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को सबसे पहले 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 11, ठीक है, 1 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16, 1 17, एक कैरी आ गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 5, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और पॉइंट और 0, ठीक है। यानी कि अपन ने सीधा का सीधा निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर बार भी दे रखा है अपन को, अच्छा ये बार दे रखा, तो यहाँ पर भी अपना क्या जाएगा, बार आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बार दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बार नीचे लग गया है, ऊपर लगना था ये, ठीक है। तो 2/7 अपन ने निकाल लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही 3/7 निकाल लेंगे। 3/7 को कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी कि 3 × 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो 3 × 1/7 की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.12857, ये दे रखी है अपन को, ठीक है, बार लिख दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए। चलिए, जैसे आप करते हो वैसे अगर करना चाहते हो तो वैसे भी करके बता देता हूँ आपको। जैसे इसको कर लिया 142,857, ठीक है। इसको 3 से इंटू करना है अपन को, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 2, 5 3 ज़ा 15 2 17, ठीक है, 1, 8 3 ज़ा 24 125 2, 3 2 ज़ा 6 2 8, 4 3 ज़ा 12 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसके इधर क्या है, पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया और ये 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे 0, यही तो था, ये अपन निकाल लिया है 0.42857, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0.42857, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ऐसे ही अपन 4/7 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7, ठीक है। तो 4 × 1/7 की अपन को वैल्यू दे रखी है 0.142,857, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 571, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 428, 571 428, ऐसे आगे करते रहेंगे, ठीक है। 5/7 भी निकालना अपन को, तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7, ठीक है। 5 × 0.142,857 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप करके देख लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.714285, तो अपन को कहाँ तक पूछा है, 5/7 निकाले, 6/7 तक पूछा अपन को, ठीक है। तो एक और निकाल लेते हैं, 6/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7, यानी कि 6 तो है और 1/7 की अपन को वैल्यू दे रखी है 2857, ठीक है। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 0.857142, ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये जितनी भी ये मैंने सॉल्व किए, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम अगर ऐप आपने डाउनलोड नहीं कर रखा तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये क्या दे रखा है,
P अपॉन Q, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपन ने एक एग्जांपल किया था, जस्ट वैसा ही ये करना है अपन को, ठीक है। तो अपन को क्या दे रखा है, तो इसको x के बराबर मान लेते हैं 0.6 बार। अब इसको ये भी लिख सकते हैं अपन x इज इक्वल टू 0.6666, क्योंकि बार का मतलब रिपीटिशन होता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बार कितने पे लगा हुआ है, एक पर लगा हुआ है, एक डिजिट पे लगा हुआ है, तो एक का मतलब एक के साथ में क्या करेंगे 10 करेंगे, ठीक है। वहाँ पे 2 पे लगा हुआ था तो 100 से क्या था, एक पर लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। फिर क्या जाएगा 6.6 डैश डैश डैश। अब ये कैसे आया, क्योंकि जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस्सा के पॉइंट आगे आ जाएगा, एक आगे आ जाएगा। 100 से करते तो 2 आगे आ जाता, एक से किया तो एक आगे आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 तरीके हैं, दोनों में से किसी तरीकों को भी अपना सकते हैं, घटा के भी लिख सकते हैं या अपन सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। 10x इज इक्वल टू, अब 6 है, फिर प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 डैश 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 डैश, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है आई होप। चलिए आपको घटा के बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे बिना फालतू में, ठीक है। अब इसको मान लिया अपन ने 1, इसको मान लिया अपन ने 2, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अब 2 में से 1 अपन माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो इधर क्या है 10x है, ठीक है। माइनस करेंगे तो इक्वल टू के इधर क्या x है, तो x माइनस हो गया, ठीक है। अब इधर माइनस करेंगे तो क्या कैसे करेंगे 6.6666 ये चलता रहेगा, माइनस 0.6666 चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 10x में से एक x गया तो कितना आ गया 9x बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर ये आपको समझा देता हूँ माइनस करके 6.6666 ये है, 0.6666 ये है। अब ये माइनस करके आपको बता देता हूँ, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 0.6 में से 0 गया तो 6, यानी कि पॉइंट के आगे अगर डेसिमल के आगे अगर 0 तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो क्या रह जाता है 6, तो इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 6/9। और ऐसे ही तो अपने को बोला है p/q की फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, क्योंकि 3 से ये डिवाइड होगा, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 2/3, तो अपना ये आंसर हो गया, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिख दिया अपन 2/3, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, और वो क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपने को दे रखा है x इज इक्वल टू 0.47 का बार, यानी कि 7 पर बार दे रखा है अपन को, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो 1 पर बार दे रखा है अपन को, ठीक है। तो 1 पर बार दे रखा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4.777, ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये था। अब बार वाला तो ये है, तो ये तो अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है इसका, ठीक है। तो इसको करेंगे अभी। तो अब अगर 2 डिजिट के बाद में अगर पॉइंट लगाएं तो क्या आएगा वो ही देखना है अपन को, ठीक है। तो ये 1 के ऊपर बार था वो तो आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट दे रखी है, तो 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या आएगा 7 क्या आएगा आगे कितने 7 7 7 7 डैश 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 चलता रहेगा।
ठीक है, इसको अपन ने मान लिया 1, इसको मान लिया अपन ने 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 - 1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 2 - 1 कर देंगे। तो 100x, इधर 100x है, इधर क्या 10x है, तो -10x इज इक्वल टू ये क्या है 47.7777 माइनस इधर क्या है 4.7777। ठीक है, चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर से 100x में से 10x गया तो 90x रह गया। ठीक है, और यहाँ से अगर ये आपको नहीं आए तो घटाना मैं बता देता हूँ 47.7777। ठीक है, यहाँ पर 4.7 है तो पॉइंट तो यहाँ गया, 4 यहाँ गया, फिर 7777। ठीक है, ये माइनस करना अपन को। ठीक है, 0.7 में से 3 गया 4, यानी 43 आ गया। क्या आ गया 43। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 43/90। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये किसी से कटेंगे नहीं, तो यही आंसर हो गया अपना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन। आज अपन इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन करें, बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो कल देखते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं। अब वही बात है, ये p/q की फॉर्म में लिखना है, तो पहले इसको x के इक्वल ले लेंगे, इसको 0 0 1। ठीक है, अब ये बार है 3 डिजिट पे है, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, x = 0.001001 डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 3 डिजिट को छोड़कर पॉइंट आएगा, यानी कि 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट छोड़कर फिर पॉइंट आया है। ठीक है, फिर क्या आगे 0 0 1 0 0 1 ऐसे चलता रहेगा डैश डैश। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको तो मान लिया अपन ने 1, इसको मान लिया अपन ने 2, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे इक्वेशन। ठीक है, तो 2 वाली इक्वेशन क्या है 1000x माइनस 1 वाली क्या है x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2 वाली क्या है 1.001001 माइनस 0.001001। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 99x, यानी कि एक x निकाल देंगे, 1000x से एक x निकालेंगे तो 99,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको माइनस करके बता देता हूँ। ठीक है, 001 और यहाँ पे 0.01001। ठीक है, यहाँ से 1 में से 1 गया, 0.1 में से 0 गया तो 1, यानी पॉइंट के आगे कोई महत्व नहीं रहता इसका, यानी कि ये आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास 999 है। इस ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/999, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं 1.3 के, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो क्वेश्चन अगली क्लास में फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मैं भी आगे से आगे वीडियो डाल सकूं, कि मेरे को भी पता चले कि हाँ बच्चे को क्लास समझ में आ रही है बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स आता है नीचे, तो वहाँ पे कमेंट कर देना आप, ठीक है। कमेंट करके बोल देना कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, इसको वापस समझाइए। तो मैं अगली क्लास में सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम ही लूँगा, उसके बाद ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, फिर धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।